गुजरावाला में पहला स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस स्टेशन तैयार किया गया है। ये पंजाब के दीगर शहरों की निस्बत क्यों ये अलग लगता है और इसमें क्या ऐसी खास बात है, आइए चलकर आपको दिखाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। सबसे पहले मेरे बिल्कुल राइट साइड पे ये उस्मान साहब खड़े हुए हैं। यहाँ पर ये गाइड के तौर पर लोगों को यहाँ पर जो सहूलियात हैं उनके हवाले से आगाह करते हैं। यानी कि जो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी लगाई गई है, अगर कोई उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता तो वो सबसे पहले उस्मान साहब से आगे मिलेगा। उसके बाद उस्मान साहब उससे पूछेंगे उसने कहाँ जाना है, वो अपना बताएगा कि उसने FIR कटवानी है या फिर किसी पुलिस अफसर से मिलना है, तो उसको ये विज़िटर कार्ड दिया जाएगा जो वो अपने इस तरह गले में पहनेगा और फिर जहाँ पर उसने जाना होगा उस जगह पर जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये देख सकते हैं राइट साइड पे बिल्कुल कितनी खूबसूरत सीनरी लगी हुई है। इसके अलावा ये लकड़ी के टेबल यहाँ पर रखे गए हैं जिसके ऊपर डेकोरेशन पीस भी रखे गए हैं। ये हमारे राइट साइड के ऊपर SHO साहब का कमरा है। आपको SHO साहब का कमरा दिखाते हैं। ये सामने हमारे SHO यहाँ पर मौजूद हैं, सदर गुजरावाला के कैसर साहब। ये इस वक्त यहाँ पर आए साहिल जो हैं उनको सुन रहे हैं। इनका जो एक टाइम यहाँ पर रखा गया है कि SHO साहब 4 से 6 बजे अपने दफ्तर में मौजूद होंगे और तमाम तर जो यहाँ पर लोग आएंगे उनको सुनेंगे, उनका जिसका भी जो मसला है उसको हल करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं सीनरी बहुत खूबसूरत यहाँ पर लगाई गई है। सारा जो है इस पे ऑयल पेंट का इस्तेमाल किया गया है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कुर्सियाँ रखी गई हैं लोगों के लिए वो बहुत अच्छी कंफर्ट रखी गई हैं। अब हम आपको मज़ीद भी दिखाते हैं जो यहाँ पर वेटिंग एरिया है। वेटिंग एरिया जो है वो अभी तक आपको किसी भी पुलिस स्टेशन चले जाएं, किसी भी पंजाब के शहर में चले जाएं, वहाँ पर ऐसा वेटिंग एरिया आपको देखने को नज़र नहीं आएगा। आइए आपको वेटिंग एरिया दिखाते हैं। ये हम SHO के कमरे से जब बाहर आए हैं तो ये सारा वेटिंग एरिया है। ये एक 2 तरह के वेटिंग एरिया हैं। ये वेटिंग एरिया जो लोग ये मशीन इलेक्ट्रॉनिक यूज़ करना जानते हैं वो इसके ज़रिए से अपना टोकन लेते हैं। अब जिस तरह यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर ऐड करूँगा और जहाँ मैंने जाना है उसके लिए मैं क्लिक करूँगा। ये मैंने क्लिक किया, ये मेरा टोकन नंबर आ गया। अभी इस वक्त टोकन नंबर 3 चल रहा है, ये है 4। अब बिल्कुल ही इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर एक ये वेटिंग एरिया बना हुआ है। इस थाने में आने वाले जो साहिल हैं उनके लिए कुर्सी नहीं रखी गई है, सोफ़े रखे गए हैं। इसी तरह ये एक सोफ़ा सेट पड़ा हुआ है, ये पड़े हुए हैं। तो ये AC लगा हुआ है, ये भी पैक है और ये सारे AC नए लगे हुए हैं। जब यहाँ पर लोग गर्मियों में आएंगे तो उनके लिए AC का भी इंतज़ाम है। इन सब की जो मालियत है वो लाखों रुपए में। यहाँ पे जो सीनरी लगी हुई है वो लाखों रुपए की हैं। फिर ये जो फानूस लगा हुआ है ये लाखों रुपए में। यहाँ पर जो साहिल आते हैं उनके लिए सबसे जो एक अट्रैक्टिव चीज़ है वो ये ऊपर लगा फानूस है। मेरा कैमरामैन आपको इरफान साहब दिखा सकते हैं कि ये फानूस जो है बहुत खूबसूरत है और ये भी इसकी भी कीमत लाखों रुपए में है। ये वो जगह है जहाँ पर E-टैग यानी कि आपकी जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पे SHO से मिलने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने सीधा अपनी दरख्वास्त लेके आनी है जो लिख के लेके आए। वो ये फ्रंट डेस्क के तौर पर यहाँ पर 3 काउंटर बने हुए हैं। ये ऊपर LCD चल रही है जिधर लिखा हुआ है कि थाने में हाजिर तफ्तीशी अफसरान की फहरिस्त के इस वक्त ड्यूटी पर कितने लोग मौजूद हैं, क्योंकि 8-8 घंटे के हिसाब से शिफ्ट है। फिर इसमें ये भी नज़र आ रहा है लिखा हुआ कि मुल्जिमान बंद हवालात, जो लोग अभी हवालात में बंद हैं उनके नाम लिखे हुए आ रहे हैं और जिनके पास केस हैं उनके भी नाम इस पर लिखे हैं पुलिस वालों के। फिर ये लिखा हुआ है कि जो सदर गुजरावाला है वो 4 बजे से 6 बजे शाम मौजूद होंगे अपने दफ्तर में। ये काउंटर हैं जहाँ पर आप आते हैं और अपनी दरख्वास्त लेके आते हैं तो यहाँ पर M-टैग लग जाता है और आपकी दरख्वास्त ऑटोमेटिकली, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, फॉरवर्ड हो जाती है। यहाँ पे जहाँ पर सोफ़े रखे गए हैं उसके साथ साथ स्टाइलिश चेयर्स रखी गई हैं जो आज से पहले कभी भी किसी थाने में नहीं आपको देखने को मिलेंगी। अब आपको दिखाते हैं विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर का कमरा और फिर वहाँ लेके चलेंगे जहाँ से हवालात में बंद मुल्जिमान की मॉनिटरिंग होती है। आइए, ये वो कमरा है विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर जहाँ पर खातून एहलकार को बिठाया गया है जो भी
ख़वातीन आती हैं, जो भी उनका मसला होता है वो इनके पास आती है। और ये एक पूरा कमरा है और यहाँ पर भी बैठने का इंतज़ाम है ताकि ख़वातीन अपने आप को महफूज तसव्वुर करें और जो भी उनका मसला होता है ये ख़ातून अहलकार जो हैं ये उनका मसला सुनती हैं इस बंद कमरे में और यहीं पे हल करवाती हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक भाई सादा कपड़ों में मौजूद है पुलिस एहलकार। ये सारा LCD लगी हुई है और कोई 4-5 कैमरे हैं जो यहाँ पर मॉनिटर हो रहे हैं, हवालात में हो रहे हैं, फिर SHO के कमरे में मॉनिटरिंग हो रही है कि SHO मौजूद है और वो किस तरह जो है उनका बिहेवियर है यहाँ पर आने वाले साइलिन से। और ये सारे आप देख सकते हैं कि मुल्ज़िमान हैं। फिर ये इंक्वायरी ऑफिस है इसी बिल्डिंग में, जिस तरह मैंने आपको बताया था 2 थाने, तो दोनों थानों की इन LCDs की मदद से मॉनिटरिंग हो रही है। ये वो E-टैग है, फ्रंट डेस्क है। अब ये 2 ख़वातीन आई हुई हैं और ये अपनी दरख्वास्त लेके आई, ये अपनी दरख्वास्त लेके आई हैं। ये इनकी दरख्वास्त है जी। इसके ऊपर यहीं पे इनको SHO के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं, किसी अफसर के पास। ये यहाँ पे थाने में आएंगी और यहाँ पर इनकी दरख्वास्त जो है वो नोट हो जाएगी, कंप्यूटर में E-टैग लग जाएगा। ये है गुजरावाला का मॉडल पुलिस स्टेशन जो आपने देखा। ये पंजाब के दीगर शहरों में जो कायम किए गए हैं स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस स्टेशन उनसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। और यहाँ पर जब इसका इनॉग्रेशन किया गया तो निगरान वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब ने भी खुद यहाँ पर आकर ये कहा कि ये दीगर जो स्टेट ऑफ द आर्ट हमने पुलिस स्टेशन तैयार किए हैं तो ये उसमें बाजी ले गया है, क्योंकि ये तकरीबन इस पर भी कम से कम भी 1 करोड़ या इससे ज़्यादा ख़र्चा आया है। लेकिन ये दीगर जो स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं उससे कम पैसा खर्च किया गया है। और इधर का इंटीरियर आपने खुद देखा है कि किस तरह का यहाँ पर सामान आपने देखा है लगाया गया है और लोगों के लिए रखा गया है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए और मज़ीद मालूमात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं SP बिलाल महमूद सुलैरी। आइए उनके पास चलते हैं। हम सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करते हैं बिलाल साहब कि आपने हमें एक बहुत ही आलीशान होटल में इनवाइट किया। ये बताइएगा कि ये होटल लोगों को बताएं कहाँ पर वाक़ई है और ये कितने दिनों में तैयार हुआ है? जी, इस होटल का नाम है थाना सदर गुजरावाला। अगर कोई भी इस होटल में आके मेहमान बनना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। ये होटल या ये थाना जो है ये तकरीबन 1 से 1.5 महीने के अंदर तैयार हुआ है, जिसमें हमने इसको मुकम्मल रेनोवेट करवाया है। इसमें CPO गुजरावाला ने ज़ाती दिलचस्पी लेकर मुतादिद विज़िट करके, बल्कि मैं उसके दौरान आया जब ये काम हो रहा था तो मैं हैरान हो गया कि तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर CPO साहब इसका विज़िट भी करते थे और साथ डायरेक्शन भी देते थे और उसके बाद उसको फॉलोअप भी करते थे और फिर हमें भी 2-3 दफ़ा दिन में आना पड़ता था। तो ये बड़ी ही तेज़ी के साथ मगर इंश्योर करके कि क्वालिटी का काम हो, लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल में हो, इसको रेनोवेट किया गया है। और अब आपके सामने ये एक मॉडल के तौर पे मौजूद है जिसको बेस बनाकर अब बाकी सारे थानों को हम कोशिश करेंगे कि इसी की तरह हम अच्छा और प्रेजेंटेबल बनाएं। गुजरावाला का ये पहला स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस स्टेशन है। गुजरावाला का ये पहला SIPS पुलिस स्टेशन है, यानी स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन है जो कि रेनोवेट हुआ है। बाकी भी रेनोवेट हो रहे हैं। वो तमाम थाने, कुछ थाने ऐसे हैं जो पुलिस की बिल्डिंग्स में हैं, कुछ ऐसे हैं जो किराए की बिल्डिंग में हैं। जो पुलिस की बिल्डिंग्स में हैं वो अभी हम रेनोवेट करने का काम हमने शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह वो भी आई थिंक कि मे बी 15 डेज़ और 1 मंथ के अंदर वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता उसका इफ्तिताह करवाना शुरू कर देंगे। इस स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस स्टेशन को देख कर यूँ लगता है कि बहुत ज़्यादा पुलिस ने जो है ना बजट इस पे लगाया। कितना को लग गया होगा, क्योंकि इसका जो इंटीरियर है वो बहुत अलग है। बहुत से थाने हमने देखे स्टेट ऑफ द आर्ट पूरे पंजाब में तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी जो अंदर जो इंटीरियर रखा गया है, जो सीनरीज लगाई गई हैं, सोफ़ा सेट्स रखे गए हैं, टेबल्स रखी गई, लैंप्स रखे गए हैं, ये और थानों की निस्बत हट के है। जी, आई एम नॉट प्रिवी टू द टोटल अमाउंट जो इस पे लगी है, बट आई कैन अश्योर यू कि वो 1 करोड़ से कम है, लाखों में है, वो करोड़ों में नहीं है वो फिगर। तो हर चीज़ को इंश्योर किया गया है कि जहाँ पे हम पुरानी चीज़ को रीपर्पस कर सकते हैं उसको रीपर्पस कर लिया जाए। जहाँ पे हम किसी नई चीज़ को लोएस्ट कॉस्ट में लेके आ सकते हैं उसको लोएस्ट कॉस्ट में लेके आया जाए। तो फॉर एग्जांपल आप देखें, जो हमारा फ्लोर है वो नया लग रहा है मगर वो नया नहीं है, ये पुराना फ्लोर ही है। उसको हमने अच्छे तरीके से साफ़ करा कर, जो भी उसकी ट्रीटमेंट करवा कर, उसको ऐसे है कि वो इस वक्त शाइन कर रहा है, नया हो गया है।
तो हमने कोशिश यही की है कि जैसी चीज़ें थी पहले से उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, बजाय इसके कि हर चीज़ नई बना दी जाए। ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस स्टेशन बनाया है, तो गुजरावाला के लोग इससे कितना मुतमईन है, जो आते हैं यहाँ पर साहिल, उनको अब कितनी आसानी हुई है? जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके बाद हमारे पास आए हैं और उन्होंने कहा है कि जी हम थाने जाके हमें अच्छा लगा कि इतना अच्छा इन्वायरमेंट है थाने में। आप देखें, जब नॉर्मली हम थाने का सोचते हैं, एक आम आदमी पाकिस्तान का शहरी जब थाने का सोचता है, जो कभी थाने में नहीं आया होता, तो उसके जहन में एक ब्लीक सी पिक्चर आती है, परेशान कुन हालात आते हैं। वो सोचता है कि बिजली आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, मैं जाऊंगा मुहर्रर साहब को ढूंढूंगा, उनके पास कागज़ होगा नहीं होगा। तो आई थिंक ये चीज़ें जो हैं अहद रफ्ता की हमें याद में, अहद रफ्ता में इनको एसोसिएट करना चाहिए। आज के दौर पे ऐसा नहीं है। जब आप यहाँ पे आएँ तो आपको जो फसाड थाने का नज़र आएगा वही इम्प्रेसिव है कि आप जब सामने खड़े होते हैं, आप उसकी शॉट लीजिएगा, आपको उसको एक ग्रैंडवाइज फीलिंग आती है कि आप किसी अच्छी जगह एंटर होने जा रहे हैं। सामने लॉबी में आप देखें तो बहुत से लोग, मैंने जब लास्ट टाइम रात को आया तो मैंने पूछा, भाई क्यों बैठे हैं यहाँ पे, कोई इशू है? उन्होंने कहा कि दरख्वास्त हमने दे दी है, वैसे बैठे हैं। अच्छा, तो लोग अब उस जगह को बैठने में इंजॉय कर रहे हैं, सेल्फी बना रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं कि हम एक अच्छी जगह बैठे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये ज़रूरत है कि पाकिस्तान में लोगों को हम जब वो पब्लिक सेक्टर से इंटरेक्ट करें, ख़ासतौर पर पुलिस से, तो ऐसी इन्वायरमेंट दें, और उसके साथ जब ऐसी इन्वायरमेंट होगी तो बिहेवियर ऐसा दें कि लोग एटलीस्ट हमारी जो पब्लिक डीलिंग है उससे सेटिस्फाई होकर जाएँ। उसके बाद वो अगला काम आता है कि इन्वेस्टिगेशन होगी, XYZ होगा, कोर्ट में जाएंगे, वो बात की बातें हैं, मगर जो पहला इंटरफेस है वो इतना अच्छा हो कि जो बंदा अपनी परेशानी लेके आए वो आधी परेशानी या ज़्यादा उसको भूल जाए। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ लॉस रिपोर्ट जमा कराने थाने आ गए होंगे कि मेरी चीज़ गुम गई है, तो उनको प्रॉब्लम ना हो, वो बाइज़्ज़त तरीके से लॉस रिपोर्ट जमा करा के चले जाएंगे। तो आई थिंक दे विल बी सेटिस्फाइड विद द पुलिस सर्विसेज। सो ये हमारा थीम है, एंड आई होप कि जब आप इसको विज़िट करेंगे तो आप भी इसके कायल हो जाएंगे कि यहाँ पे सर्विसेज अच्छी ही हैं।